हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। दोस्तों, इससे पहले हम प्राचीन भारत का बौद्ध काल के 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज। ऑप्शन नंबर सी, देवताओं की पूजा। या ऑप्शन नंबर डी, स्तूप पूजा। तो जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, इनमें क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं की पूजा, इसमें सही होगा, यही अंतर है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? मीन्स जो बौद्ध धर्म था वो किस काल में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? तो ये चौथी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, अशोक के काल में। ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के काल में। या ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। या ऑप्शन नंबर डी, हर्ष के काल में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के काल में सही होगा, क्योंकि चौथी संगति में ये विभाजन हुआ था, जिसमें हीनयान और महायान दो शाखाएं बनी। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान दिया गया। किस शाखा के अंतर्गत? महायान शाखा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी प्रतिमा थी? किसकी प्रतिमा थी? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा की। ऑप्शन नंबर बी, विष्णु की। ऑप्शन सी, बुद्ध की। या ऑप्शन डी, शिव की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध की प्रतिमा को सबसे पहले पूजा गया। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई। बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म ने। ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन सी, आजीवकों ने। या ऑप्शन नंबर डी, वैदिक धर्म ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म ने उत्तर सही होगा। उपर्युक्त में से सर्वाधिक मूर्ति पूजा की नींव बौद्धों के द्वारा रखी गई। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। महायानियों ने सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? अभय मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र। या ऑप्शन नंबर डी, भूमि स्पर्श। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र सही होगा। गांधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया था। बुद्ध काल की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? जो खड़ी प्रतिमा है किस काल में बनाई गई? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल। ऑप्शन नंबर सी, मौर्य काल। या ऑप्शन नंबर डी, गुप्तोत्तर काल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में बनाई गई। ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में प्रतिमा खड़ी हुई बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन देखते हैं। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। तो कुषाण काल में कौन सी शैली में हुआ? गांधार कला में और मथुरा कला में। बी एस अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम
मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए गांधार शैली, ऑप्शन नंबर बी मथुरा शैली, ऑप्शन नंबर सी मौर्य शैली, ऑप्शन नंबर डी गुप्त शैली, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक आंसर, क्योंकि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा गांधार शैली में भी मिलती हैं और मथुरा शैली में भी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने में मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नंबर बी मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ऑप्शन नंबर सी बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न हुए हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। ऑप्शन नंबर डी इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा मार मीन्स कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल से, ऑप्शन नंबर बी शुंग काल से, ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल से, या ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, यानी किस काल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कुषाण काल से, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल से, ऑप्शन सी वर्धन काल से, या ऑप्शन नंबर डी राजपूत काल से। इसका ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल से सही होगा। आगे देखते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिव्राजक मीन्स परित्यागी व भ्रमणकारी, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो निम्न उपयुक्त में से कौन से कथन सुमेलित हैं? तो जो श्रमण होता है वो पुजारी न होकर एक बौद्ध भिक्षु या साधु होता है, कोई उच्च पद का नहीं होता। तो इसमें दो गलत है, 1 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो परिव्राजक बोलते हैं परित्यागी या भ्रमणकारी को, श्रमण बोलते हैं भिक्षु या साधु को, और उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? मीन्स कौन से राजा ने बौद्ध धर्म को विस्तार करने में सहायता नहीं की? ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, या ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र संघ। ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र संघ ने कोई योगदान नहीं दिया। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमाकर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की, जो कि अशोक के शासनकाल में
उपेक्षित हो गए थे, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। अतः पुष्यमित्र संघ ने वैदिक धर्म में सहयोग किया था, न कि बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। देखते हैं आगे। कूट, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, गलत है। दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 जनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा, पडरौना तथा कुशीनारा कसया मल्लगढ़ राज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, अतः दोनों ही कथन सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे, पावा और कसया दोनों ही मल्ल राज्य की राजधानी थी। पावा को पडरौना बोलते हैं और कुशीनगर को कसया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तर्व शीर्ष, ये सही नहीं है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सेंधपुरा स्थल लोथल गुजरात से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। सारनाथ या वाराणसी में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश या धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अशोक का सिंह स्तंभ राजगीर में नहीं बल्कि सारनाथ में स्थित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है उसको बौद्ध धर्म में किस अन्य नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए वज्रपाणी, ऑप्शन नंबर बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्मपाणी या ऑप्शन डी मैत्रेय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पद्मपाणी सही होगा। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणी विष्णु का भी एक नाम है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया था। तो देखिए, स्थाविरवादी महायान की नहीं हीनयान की शाखा है। तो इसकी ऑप्शन ए 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघिक कहलाया तथा इसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ऑप्शन नंबर ए अवलोकितेश्वर, ऑप्शन नंबर बी लोकेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय या ऑप्शन नंबर डी पद्मपाणी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय सही होगा। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार मैत्रेय संस्कृत एक बोधिसत्व है जो पृथ्वी पर भविष्य में अवतरित होंगे और बुद्धत्व प्राप्त करेंगे।
तथा विशुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। मैत्रेय के अवतरण की भविष्यवाणी ऐसे समय के लिए की गई है जब इस लोक में अनैतिकता, अनाचार इतना बढ़ जाएगा कि मानव जीवन असुरक्षित होता दिखेगा। सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भटकेंगे, सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी, मानव जीवन संघर्षमय बनता दिखेगा। ऐसे आपातकाल में बोधिसत्व मैत्रेय इस भूतल पर भविष्य के बुद्ध के रूप में अवतार लेंगे। वह पुनः बौद्ध धर्म की स्थापना करेंगे और सभी मानवों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो बोधिसत्व हीनयान की नौकर किसकी है? महायान की। विकल्प स्टेटमेंट दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ये सही है। आगे देखते हैं, दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये भी सही है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सही हैं? केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें विकल्प दूसरा केवल 2 और 3 सही होगा। बोधिसत्व बौद्ध मत के महायान संप्रदाय का आदर्श एवं केंद्रीय संकल्पना है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व सत्व के लिए प्रबुद्ध शिक्षा दिए हुए को कहते हैं। पारंपरिक रूप से महान, दया से प्रेरित, बोधिचित्त जनित तथा सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिसत्व माना जाता है। 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य संपूर्ण मानव समाज से दुख का अंत है। बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं: दुख समुदय, दुख निरोध तथा दुख निरोध का मार्ग। बौद्ध धर्म के अनुयायी अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीवन जीकर अज्ञानता और दुख से मुक्ति और निर्वाण पाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर ए अजंता में, ऑप्शन नंबर बी बादामी में, ऑप्शन नंबर सी बाघ में या ऑप्शन नंबर डी एलोरा में। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पर है? बाघ में, ऑप्शन नंबर सी, अजंता में, ऑप्शन नंबर ए। गुफा संख्या की एक बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उसके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुके हुए हैं। रमणीय रीत से अलंकृत यह आकृति आदक मत से भी बड़ी है। आदक मत मीन्स आदमी के कद के बराबर, तो उससे भी बड़ी है। इसमें उसके दाहिने हाथ का कुछ भाग रुके हुए है तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। तो पद्मपाणि का चित्र कहाँ पर है? अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कहाँ पर स्थित है? पीतलखोरा में, जुनार में या कारले में या बेडसा में? तो ऑप्शन नंबर सी काड़से में। आगे देखते हैं, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह कारले में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुक में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर ए अजंता में, ऑप्शन नंबर बी एलोरा में, ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी में या ऑप्शन नंबर डी कारले में। तो ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी की गुफाओं में बोधिसत्व के 11 सिरों का अंकन मिलता है। सलसेती, जिसको सालसेट भी बोलते हैं, सलसेती द्वीप में स्थित कनेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। प्राचीन अभिलेखों में कानासैल, कृष्णागिरी, कानगिरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्धों का प्रमुख केंद्र था। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था।
ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रहीं। गुफा संख्या 41, इसे पहले 23 नंबर क्रमांकित किया गया था, में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं 11 मुख हैं। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इस रूप की उपासना चीन, चीनी तुर्किस्तान, कंबोडिया, जापान में 7वीं 8वीं सदी में लोकप्रिय थी। तो 11 मुँह 4 भुजाओं की अवलोकितेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? कनेरी की गुफाओं में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षक को चीन भेजा गया? ऑप्शन नंबर ए असंग, ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष, ऑप्शन सी वसुमित्र या ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन सही होगा। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ पर बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तो माध्यम कारिका किसके द्वारा लिखी हुई है? नागार्जुन। कौन सा सिद्धांत? सापेक्षता का सिद्धांत दिया। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी नागसेन, ऑप्शन नंबर सी आनंद या ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। तो शून्यता का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने, ऑप्शन नंबर ए। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन नंबर ए सौत्रांतिक, ऑप्शन नंबर बी वैभाषिक, ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक या ऑप्शन नंबर डी योगाचार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी माध्यमिक संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरिनार या ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार, आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित पश्चिमी भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार आधुनिक भागलपुर के 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी ने की थी। उसने यहाँ मंदिर और मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति और धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जबकि गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बंगाल में या ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात में सही होगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी गुप्त या ऑप्शन नंबर डी पाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी गुप्त सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पहले इसका एक्सप्लेन देखिए। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या इस संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी पुष्यगुप्त। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी कुमारगुप्त सही होगा। वेनसांग के अनुसार
नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो महेंद्रादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर बी तर्कशास्त्र के लिए, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, या ऑप्शन नंबर डी रसायन विज्ञान के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन देखिए पहले। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्त दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा विहार का पतन हो गया था, सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी सही है, क्योंकि प्रश्रय मिलना बंद हो गया तो नालंदा विहार का पतन हो गया। तो ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। एक्सप्लेन देखते हैं इसका। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक महत्व दिया तथा नालंदा उपेक्षित होने लगा। 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन होता रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। तो नालंदा को किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन नंबर ए हुएनसांग स्मारक के लिए, ऑप्शन नंबर बी महावीर जन्म स्थान के लिए, ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, या ऑप्शन नंबर डी संग्रहालय के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नव नालंदा बिहार में। नव नालंदा बिहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान हैं। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट नंबर 1 तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो कौन सा स्टेटमेंट दोनों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान है? तो तप और भोग की अति का परिहार बौद्ध धर्म में है, न कि जैन धर्म में। तो ये सही नहीं है, अन्य 3 सही हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4, या ऑप्शन नंबर बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4 सही है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। तप, आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया जाता है, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। केवल आत्मदमन और भोग अति का परिहार या मध्यम मार्ग कहाँ पर है? बौद्ध में। जबकि जैन धर्म में ये बहुत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? फर्स्ट, तप और भोग की अति का परिहार, जो कि हम अभी देख चुके हैं, ये केवल बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में नहीं है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 सही होंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी
केवल 2 और 3 सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन, या ऑप्शन नंबर डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आत्मदमन सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मदमन नहीं है, जबकि जैन धर्म में कठोर आत्मदमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें क्रम में रखिए। पहला है दुख है, नंबर बी दुख का निरोध है, नंबर सी दुख निरोध का मार्ग है, नंबर डी दुख का कारण है। तो इसमें कौन सा होगा? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग भी है। ए डी बी सी, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है और उसको हटाने का मार्ग भी है। तो ए डी बी सी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। समबोधि में गौतम बुद्ध को प्रतीत्यु समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। दुख, संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय, प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। नेक्स्ट, दुख निरोध है, दुख का निरोध है, दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, अर्थात दुख निरोध का भी कोई कारण है, उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते हैं? ऑप्शन नंबर ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये दोनों धर्मों में है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया। दोनों ही कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता है, ये तो गलत है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। तो इसका मतलब ए सही है, ए गलत है, आर सही है। तो देखिए आगे, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ए गलत है, आर सही है। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है, अतः स्पष्ट है ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। तो इसमें उपयुक्त तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। बौद्ध धर्म में वर्णा व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। ये गलत है। तो 1, 2, 3, 4 देखिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी सही है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म को विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित थे, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक
भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। ये गलत है। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही होगा। मीन स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल 1, बाकी दोनों गलत हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ कि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कथन 2 और 3 सही नहीं हैं, इसलिए विकल्प नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। ये बौद्ध मत के हैं, सौत्रांतिक और सम्मितीय। एक कथन गलत है। सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि दिग्भ्रमण फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। ये सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2। सौतांत्रिक एवं सम्मितीय जैन संप्रदाय नहीं बल्कि बौद्ध मत के संप्रदाय हैं, अतः पहला कथन गलत है। सर्वास्तवाद में 3 शब्द हैं। सर्वम अस्तिवाद, सर्वम अर्थात सभी तत्व, अस्ति मीन्स हैं। इस प्रकार तृतीय बौद्ध संगति में जिन भिक्षुओं ने सभी तत्वों का अस्तित्व सभी कालों में स्वीकार किया, वे संगीत छोड़कर कश्मीर चले गए और सर्वास्तवादी कहलाए। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगति में कश्मीर में सर्वास्तवादियों द्वारा ही आयोजित की गई थी। जो चौथी बौद्ध संगति थी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? सर्वास्तवादियों के द्वारा। अब इनका प्रभाव लगभग पूरे देश में फैल गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसको चुनें। ऑप्शन नंबर ए, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल चैत्य होता है। ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। ऑप्शन सी, दोनों ही विशेषतः कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बिहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि विहार निवास स्थान होते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। नेक्स्ट, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, अभी देखा था हमने। तो ऑप्शन नंबर ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट विकल्प, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, क्योंकि चैत्य को पूजा स्थल और विहार को आराम स्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए, थेरवाद। ऑप्शन नंबर बी, हीनयान। ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान। या ऑप्शन नंबर डी, तंत्रयान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान सही होगा। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसका सिद्धांत मंजुश्री मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं।